जय जगन्नाथ। लेकिन क्या आप जानते हैं भगवान जगन्नाथ हर साल 15 दिनों के लिए बीमार क्यों हो जाते हैं? इष्ट पूर्णिमा के दिन भगवान जगन्नाथ जी को, माता सुभद्रा को, बलभद्र जी को 108 कलशों के पवित्र जल से स्नान कराया जाता है। मान्यता है कि इस दिव्य स्नान के बाद भगवान बीमार पड़ जाते हैं और अगले 15 दिनों तक विश्राम करते हैं। लेकिन हम सबके मन में एक सवाल आता है, आखिर भगवान जगन्नाथ जी बीमार क्यों पड़ते हैं? कहते हैं कि भगवान के परम भक्त श्री माधव दास बार गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। तब स्वयं भगवान जगन्नाथ एक छोटे बालक का रूप लेकर उनकी सेवा करने लगे। सोचिए हमारे भगवान कितनी महान है, अपने भक्त की सेवा करने के लिए वो उनके घर पे गए और उनके सेवा करने लगे। फिर जब माधव दास जी स्वस्थ हुए तो प्रभु आप तो सर्वशक्तिमान हो, आप तो मेरा ये रोग एक पल में दूर कर सकते हो, फिर आप मेरी सेवा क्यों करने लगे? आप मेरा रोग तो एक पल में खत्म कर सकते। तब हमारे भगवान जगन्नाथ जी मुस्कुराए और माधव दास, जो तुम्हारे कर्मों का फल है उसे तो तुम्हें भोगना ही पड़ता। अगर आज मैं तुम्हारे ये कष्ट मिटा देता तो तुम्हें फिर से जन्म लेना पड़ता और तुम्हें फिर से ये कष्ट भोगना ही पड़ता, क्योंकि हमारे कर्मों का फल हमें भोगना ही पड़ता। ये भगवान जगन्नाथ जी स्वयं, तब भगवान जगन्नाथ जी बोले कि मैंने तुम्हारे 15 दिनों का दुख अपने ऊपर लिया। और इसीलिए भगवान जगन्नाथ आज भी हर साल 15 दिनों के लिए बीमार जरूर पड़ते हैं। और इस दौरान उन्हें 56 भोग का भोग नहीं लगता, काढ़ा और हल्की सादा भोजन का भोग लगता है और दर्शन भी बंद रहते हैं इस दौरान। और जब हमारे जगन्नाथ जी 15 दिनों के बाद स्वस्थ होते हैं तो वो एक भव्य रथ यात्रा से निकलते हैं। भव्य रथ यात्रा उनकी होती है जिसपे सवार होकर हमारे भगवान जगन्नाथ जी चलते हैं। और यही तो हमारे प्रभु की सबसे बड़ी लीला है, जो हमारे प्रभु अपने भक्तों का दुख खुद पर ले लेते हैं ताकि हमारे भक्तों को ज़्यादा दुख ना सहना पड़े। अगर आप भी भगवान का नाम जप करते हैं, संकीर्तन करते हैं, भगवान की शरण में रहते हैं तो भगवान आपके भी सारे कष्ट दूर करेंगे। भगवान आपको भी हर दुख, जैसे भगवान ने माधव दास जी के दुख को दूर किया वैसे आपके भी दुख को दूर करेंगे। आपके भी सारे कष्ट, सारी परेशानियाँ सब उनके। हमें लगता है कि अरे हमारे ऊपर तो इतनी सारी दुख है, इतनी सारी विपत्ति है, इतनी सारी परेशानियाँ हैं, लेकिन नहीं, जब हम भगवान के भक्त होंगे तो वो सारे भगवान के दुख है, भगवान की परेशानियाँ वो सब अपने ऊपर ले लेंगे, जैसे उन्होंने माधव दास जी का ले लिया। सोचिए इतने बड़े ब्रह्मांड के नायक, ब्रह्मांड के पालन करता 15 दिनों के लिए बीमार हो जाते सिर्फ और सिर्फ अपने एक भक्त के लिए। अगर आपको भगवान जगन्नाथ जी की ये लीला भावुक कर गई हो तो कमेंट में जय जगन्नाथ जी जरूर लिखिएगा। और मेरी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं कमेंट में बताइएगा ये भी, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय जगन्नाथ। जैसे माधव दास जी का उन्होंने दुख दूर किया वैसे हम सबका दूर करें। जय जगन्नाथ। जय हो प्रभु की। ये जो फूल आपको दिखाई दे रहा है इसको आम फूल मत समझिए, ये बहुत खास फूल है। इसको ब्रह्म कमल कहते हैं। इस फूल के दर्शन मात्र से ही हमको अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। ये जो वीडियो के अंदर दिखाया जा रहा है यहाँ पे ब्रह्मा, विष्णु, महेश और सभी 33 कोटि के देवता इस फूल में वास करते हैं। ये फूल रात को 12 बजे खिलता है और उसके बाद और सुबह से इसका पता भी नहीं चलता कि ये फूल खिला था कि नहीं खिला था। और इसकी सुगंध इतनी बढ़िया कि पूरे